Let's start a day 18 of SD challenge permutation. And permutation basically इसमें क्या रहता है ना, इसमें हमें जो भी 1 2 3 जो भी नंबर दिया होगा हमें उसको डिफरेंट तरीके से लाइक डिफरेंट ऑर्डर में इसको अरेंज करना रहता है. ओके, सो दैट इज बेसिकली परम्यूटेशन. ठीक है. परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला रहता है, जैसे कि अगर ये 1 2 3 नंबर से बना है तो वो होगा अपना n फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल दैट इज 6. इसके परम्यूटेशन बनेगा, जैसे कि क्या हो सकता है 1 2 3. ठीक है. और फिर 1 3 2. फिर हो सकता है 2 1 3. फिर क्या हो सकता है 2 3 1. फिर हो सकता है 3 1 2. फिर क्या हो सकता है 3 2 1. तो 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, तो अपन ने क्या करा कि यहाँ 6 तरीके से अपने अलग अलग ऑर्डर्स में हमने वो जो 3 नंबर थे उनको अरेंज कर दिया. एंड इसी चीज को बोलते हैं परम्यूटेशन. उनको क्या नंबर दिया हुआ है ना, 1 2 एंड 3. So right now my index is IDX लिख देते हैं. ये जो अपना इंडेक्स है, ये अपना इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. अब मैं क्या करूँगी ना कि मैं क्या करूँगी कि इस चीज़ को मैं 1 से स्वैप कर दूंगी. ठीक है. तो क्या बचेगा 1 2 3. ओके. एंड बेसिकली हाउ दिस थिंग केम इन माई माइंड, बिकॉज अपन को दिख रहा है राइट कि 1 एंड देन ये दोनों स्वैप हो गए राइट. अपन को स्वैप करते हुए दिख रहे हैं ना. सो या, तो फिर अपन ने देखा कि 1 को अपन ने 1 से स्वैप कर दिया है. ठीक है. फिर अपन क्या करेंगे, 1 को 2 से स्वैप कर देंगे. सो 2 1 3 हो जाएगा. ओके. एंड यहाँ पर अपन ने क्या किया, 1 को 3 से स्वैप कर दिया. सो 1 को 3 से स्वैप कर दिया. 1 को 3 से स्वैप कर दिया. सो 3 1, नो, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1. Okay. Now at this point, now in this point, what will be happening? जो अपना जो अपना इंडेक्स था जो इधर था, अब मेरा इंडेक्स जो है वो इधर पर आ जाएगा, वो इधर पे आ जाएगा, वो इधर पे आ जाएगा. ओके. ठीक है. अब मैं क्या करूँगी, इसको 2 को 2 से ही स्वैप करूँगी तो 1 2 3 हो जाएगा. एंड इसको 2 को 3 से स्वैप कर दूंगी. सो 1 3 2 हो जाएगा. या. ओके. एंड उसके बाद मैं 1 को 1 से स्वैप करूँगी. सो 2 1 3. एंड इसको 1 को 3 से स्वैप कर दूंगी. सो 2 1, 1 को 3 से ना, तो 2 3 1. ओके. एंड हियर व्हाट आई विल बी डूइंग इज 2 और 1 को स्वैप कर दूंगी. नहीं, 2 को पहले 2 से स्वैप करूंगी तो 3 2 1. फिर यहाँ पर मैंने किसको 2 से 2 को स्वैप किया था, 2 को 1 से स्वैप कर दूंगी. सो इधर पर आ जाएगा 2 3 1 2. ओके. नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ व्हाट विल हैपन. अब अपना इंडेक्स इस जगह पर आ चुका है. ओके. अब अपना इंडेक्स कहाँ आ चुका है, इस जगह पे आ चुका है, इस जगह पे आ चुका है, इस. ओके. अब क्या होगा, ये इसी के से ही स्वैप होएगा. सो 3 3 से ही स्वैप हो जाएगा. ठीक है. सो 1 2 3. नाउ ये इसी से स्वैप हो जाएगा. सो 1 3 2. नाउ ये भी इसी से स्वैप हो जाएगा. सो 1 3. नाउ वेयर इज योर ब्रेन. 2 1 3. नाउ ये इससे ही स्वैप हो जाएगा. सो 2 3 1. Yeah, and here it will be like 3 2 1. Here it will be 3 1 2. Okay. So अब जब ये सब के सब इंडेक्स यहाँ लास्ट तक पहुंच गए थे, तो ये जो अपना पोर्शन रहेगा जो अभी अपन को मिला हुआ है, आई होप आई डोंट डू दिस थिंग ब्रो. ये जो अभी अपन को मिला,
1 2 3 4 5 6. This is our answer. Okay, so गाइस ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का नाम मैं ये क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन ये जो है ना, ये सबको पता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन गाइस पता नहीं क्यों भाई मैं बहुत टाइम सॉल्व नहीं कर रही थी, एंड देख रहे हो ना, ये मैंने आज ही सॉल्व करा है। या व्हाई, बिकॉज मैं इतने टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आता था, तो दिमाग में नहीं लगाती थी कि मैं क्या करूंगी। और मतलब मैं तुम्हें सब बताती हूँ कि मैं क्यों इतना ठीक है। तो अब मैं पहले बताती हूँ कि ये क्वेश्चन मुझे इतना मतलब कुछ खास क्वेश्चन नहीं लगता ना, खास क्वेश्चन मतलब मुझे क्यों ये क्वेश्चन पसंद नहीं आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है, पहली बात, ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता है कि जो आपका जो रो है ना, उसमें वो जो भी नंबर है वो यूनिक रहे। ओके, ना तो सेकंड रिक्वायरमेंट इसकी वो पूरे के पूरे रो में एंड देन पूरे के पूरे कॉलम में वो यूनिक रहे। ठीक है, अभी तो चलता है इतना, ठीक है। पर दिक्कत पता कब आती है? दिक्कत आती है थर्ड वाली चीज में, जब वो आपसे ये कहता है कि आपका ये जो बॉक्स है ना, यहाँ पर भी वो नंबर यूनिक होना चाहिए। एंड हियर इज द थिंग, मेरा दिमाग बिल्कुल चलना बंद हो जाता है। क्या करूँ, मेरा आज भी दिमाग नहीं चल रहा था, मैं सोच रही थी कि नहीं करती हूँ बिकॉज रिकर्जन नहीं, मुझसे नहीं होगा, और मैं अभी तक नहीं कर रही थी, और मैंने इसका प्रूफ भी दिखाया। इतना फेमस क्वेश्चन मैं बहुत पहले भी कर सकती थी ना, बट मुझसे नहीं हो रहा था। और बट या अब अपन इस स्टेट में आ चुके हैं कि अब अपन वो करना ही पड़ेगा, बिकॉज करना ही पड़ेगा भाई, कुछ भी कर लो। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, अपन इसके मदद से अपन हर चीज ट्राई करेंगे कि अपन को कैसे क्या करना है। लेट्स सी इट एंड लेट्स फाइंड आउट। अपन को ये जो है बॉक्स वाला, वो अपन को थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं भी फिगर आउट करूंगी और मैं तुम्हें भी फिगर आउट कराऊंगी कि कैसे क्या करना है। तो जैसे कि स्काइबर भैया ने यहाँ पर क्या किया था, ओके, हम दोनों का पेन काफी सिमिलर लग रहा है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है ना, अपन को कैन हाईलाइट, yeah, so this is something that we have to fill, okay, this place is empty and we have to fill. How we are going to fill, let's see it, okay। तो हमें ये चीज फिल करनी है, ओके फाइन। एंड इसके लिए पहले हमें इसका जो है, हमें रो एंड कॉलम्स के देखने पड़ेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा इसके रो एंड कॉलम्स का। फाइन, तो इसके जो अगर मैं डायमेंशंस देखूं, तो इसके डायमेंशंस मुझे कहीं ना कहीं से दिख रहे हैं, दिस इज 5,7। इसका जो डायमेंशन है दैट इज 5,7, ओके, ठीक है। तो धीरे धीरे समझते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो इससे पहले अगर मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाऊं, तो मैंने एंड क्वींस में हमें एक चीज समझ आती है कि हमें इस सेव जैसा कुछ फंक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। कि हमें देखना पड़ता है कि मैं बैक ट्रैक तो करूंगी करूंगी, अगर गलत चीज आ रही है तो मुझे बैक ट्रैक करके उसको सही कर, उसको हटाना पड़ेगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को देखना पड़ता है कि आप वो सेव है कि नहीं, तो उसके लिए एक अलग से हमें फंक्शन बनाना पड़ता है, राइट। सेकंडली क्या हमें उसमें फंक्शन बनाना होता है, वी हैव सेकंड इज बैक ट्रैक करने के लिए, ठीक है। वी हैव टू डू बैक ट्रैकिंग आल्सो, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये सब चीजें कर रहे होते हैं, राइट, एंड दैट इज व्हाट वी डिड। एंड लाइक लास्ट में अपन को आंसर डालना रहता है। इस सेफ वाले के लिए जो भी कंस्ट्रेंट्स है उसका अपन कोड बना लेंगे। सेम चीज हमें क्या करनी है, सेम चीज हमें इस क्वेश्चन में भी करनी है, ठीक है। हम इसमें एक हम क्या करेंगे, ओके, मैंने सी प्लस प्लस का कर लिया है, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। पहले हमने क्या किया ना, हमने यहाँ पर इस वैलिड या इस सेफ नाम का हमने क्या बना लिया है, यहाँ पर एक अपने फंक्शन बना लिया है, ठीक है। स्टार्टिंग से क्या होगा, यहाँ पर हमने यहाँ इस पॉइंट पे आएंगे अपन, इस पॉइंट पे आएंगे, एंड हमने देखा ये तो खाली है, मतलब यहाँ पर एक तो डॉट बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि अच्छा यहाँ पर डॉट बना हुआ है, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज, व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज, अपन ना यहाँ पर सी की अलग अलग वैल्यूज ट्राई करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9। एंड अपन ने यहाँ पर अपना आई की वैल्यू कितनी दे दी है 5, एंड जे की वैल्यू अपन ने दे दी है 7, एंड सी की वैल्यू भी विल बी चेंजिंग। सी की वैल्यू हो सकती है अपनी 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, मैं आपको सी है लाइक ऑल ओवर, ओके। तो अगर मेरा वो वैलिड निकल जाता है तो मैं क्या करूंगी, अगर मेरा वैलिड निकल जाता है तो मैं उसको पहले तो पुट करूंगी इस वैल्यू को इस जगह पे, जैसे कि अगर मैं 2 3 5, अगर यहाँ 5 इसका आंसर हुआ तो मैं 5 पुट कर दूंगी। एंड फिर मैं देखूंगी कि क्या वो बोर्ड सॉल्व हो रहा है कि नहीं, मतलब क्या सॉल्व हो रहा है कि नहीं, मतलब सॉल्व हो रहा है कि नहीं, मतलब वो पूरी चीज में वो लाइक सेटल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हाँ, अगर वो सब चीजें सेटल आउट हो रही हैं, सब चीजें अगर सेटल आउट हो रही होंगी तो अपन 2 कर देंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसको इसी तरीके से रहने ही देंगे, ठीक है। मम्मी के ट्यूशन के बच्चे जा रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, ठीक है। सो इधर पर आते हैं अपन सबसे पहले कि वैलिड हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो बहुत लाइक कॉमन सी बात है कि अगर मुझे रो चेक करना है, कि ये रो मुझे पूरी चेक करनी है, तो मेरा 5 जो है, जो कि मतलब बेसिकली जो मेरी आई की वैल्यू है, मेरी आई की वैल्यू जो मेरा बोर्ड है, तो मेरी आई की वैल्यू तो मेरी सेम रहेगी। एंड ये जो वैल्यू है दैट इज माय, भाई करना कैसी हरकतें नहीं करना चाहिए, राइट, प्लीज मत करा कर यार, ठीक है। तो जो भी मेरा बोर्ड है, रिच बिट मत कर, ठीक है, जो भी मेरा बोर्ड है, ठीक है, तो उसकी जो मेरा रो है वो तो सेम ही रहेगा ना, और जो मेरा आई है, ठीक है, वो मेरा चेंज हो रहा है ना, 0 से लेकर 8 तक, 0 से लेकर 8 तक मेरा वो चेंज हो रहा है। तो अगर मेरा उस वो जो है, जो मैंने चूज किया, और अगर वो मेरा उस बोर्ड पर, राइट, उस पूरे के पूरे बोर्ड पे जो मैं कर रही हूँ, जैसे कि मैंने चूज किया 2, फिर मैंने चूज कर दिया 3, अब मैं क्या करूँ, मैं इधर पे जाऊंगी, मैंने कहा यार ठीक है, ये तो ये भी ठीक है, मैंने कहा 3, अरे फिर तो नहीं हो सकता, मेरी सी की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, आई विल अपडेट द वैल्यू। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, फर्स्ट अपन अपनी रो चेक करेंगे, सेकंड अपन अपनी कॉलम कैसे चेक करेंगे। सो अगर मुझे कॉलम चेक करना है, तो मेरी कॉलम तो वो सेम ही रहेगा, दैट इज अपना यहाँ पर रो था 5, यहाँ अपनी कॉलम थी 7, और यहाँ पर अपनी आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों का लाइक वी आर गुड विद दिस थिंग, ओके, लाइक वी आर गुड विद दिस, बट द थिंग लेट्स सॉल्व इट। अब अपना जो है 3 into a row was clearly over here, that is row अपना है 5, now divided by 3, now here why they are dividing it by 3, why they are dividing it by 3, because ये जो है ये अपना किस कैसे डिवाइड हो रहा है, ये अपना सॉरी 0 1 2, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये ऐसा बता रहा है कि या कुछ इस तरीके के कुछ डायमेंशन हैं, ठीक है। सो 1 का 3 आ रहा है, ठीक है। तो अपनी जो रो आई है वो अपनी 3 आ गई। नाउ लाइक दिस मच पार्ट इज हियर, नॉट रो अभी कंप्लीटली नहीं आई गाइस,
प्लस आई अपना कितना है 5 डिवाइडेड बाई 3। नहीं आई अपना कितना है अभी, आई अपना थोड़ी ना है, आई तो अपना ये वाला है, तो आई अभी अपना 0 है, तो ये पूरा का पूरा 0 ही रहेगा, तो मेरा तो ये बोर्ड 3 प्लस 0, ठीक है। ओह माय गॉड आई एम डाइंग। ओके कॉलम पर आ जाते हैं, सो 3 इंटू कॉलम, now column is 7 by 3 plus I, not I bro, don't write I, it is 0 modulo 3। let's figure it out guys, let's figure it out। so board तो अपना आ रहा है 3 and ये से गया 7। okay right, so 0 and 7, sorry 3 and 7, like 3 will go to 3 and 7, so it is coming 2 over here, is it? No, okay, sorry, why I'm writing 7 like directly guys, 2 are, sorry, I am a little dumb, no, I'm sorry but I am। so 3 2 are 6 वाला होता है, 3 2 are 6 हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 आ जाएगा, so 3 and then 6, 3 and then 6 ये आ रहा है 4 आ रहा है गाइस, 4, ठीक है। नाउ ये हमें यहाँ पर चाहिए क्या गाइस, यहाँ पर 1 2, हमें यहाँ 5 चाहिए, हमें यहाँ 5 चाहिए, माइंड यू गाइस देखते हैं ना क्या उसका सीन आने वाला है। ओके सो लेट्स फोकस, यहाँ पर 3 और 6 आ रहा है गाइस, तो क्या इधर पर आ रहा है 4, तो क्या ये दिक्कत नहीं है? सोचो अपन यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, तो मुझे 5 ऐसे झंडुओं की तरह तो नहीं लिखना चाहिए, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। ओके राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस थिंग। ओके सो नाउ व्हाट इज द थिंग, लेट्स सी। देखो यार कुछ चीजें परमानेंट यहाँ पर अगर अपन देखें तो परमानेंट आ चुकी है, परमानेंट क्या क्या आ चुकी है, जैसे कि रो की वैल्यू, रो क्या है अपना है 5, कॉलम है अपना ये, अब ये अपना 0 1 2 ब्ला 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 चलता रहेगा ना, राइट। सो कुछ चीजें यहाँ जो है वो नहीं बदलने वाली है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में अगर अपन देखें, इस पोर्शन में देखें तो ये जो पूरा का पूरा है ये सेम रहेगा, बट ये वाला जो चीज है ना ये चेंज हो जाएगा, इस वाले में ये पूरा का पूरा सेम रहेगा, ये वाली चीज जो है यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी। ओके ठीक है, ओके कनक मैं कुछ समझ रही हूँ तुम्हारी बात चीज, तो यार यहाँ पर पूरा का पूरा हो सकता है ना, ठीक है, यहाँ ले आओ उसे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये अपना अपन को अपना रो फाइंड आउट, रो ढूंढने में काम आएगा, एंड ये जो अपना कॉलम। ओके तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये पार्ट तो सेम रहेगा, ये पार्ट भी सेम रहेगा, दिस पार्ट भी सेम रहेगा, तो पहले अपना 4 आ रहा है, तो जैसे कि अगर मैं सी की वैल्यू 1 करूँगी, ओके सो गाइस अपन अच्छे से करेंगे, ठीक है, बहुत तो गड़बड़ियाँ हो रही हैं बट हमको ऐसा नहीं करना है, राइट, अपन अच्छे बच्चे हैं ना। तो अब जैसे कि मैं क्या करूँगी, मैंने थोड़ा-सा पता नहीं क्यों अपना क्रिएटिव दिमाग चलाने की कोशिश की है गाइस, सो या अपन कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ डाल सकते हैं, दैट इज़ 1 से लेके 9, इसमें नई बात क्या थी करना, क्या करूँ? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो सी की वैल्यू है वो अपन, जो अपन सी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू को 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने पहले देखा फर्स्ट ऑफ ऑल अपन गए इस चीज़ के जो भी अपना पॉइंट था, हमने देखा कि इसके पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक जाएँगे एंड अपन देखेंगे कि 1 है कि नहीं, ठीक है। तो हम गए यहाँ पर डेफिनिटली यार यहाँ पर 1 कर देती हूँ क्योंकि अपन को तो ओके लाइक यहाँ पर भी पूरे इसमें 1 नहीं होना चाहिए, 2 4 कर दे, 4 5 गाइस मुझे अभी सुडोकू नहीं खेलना है बट मैंने अभी इसके लिए कर दिया है, ठीक है। हाँ, तो अब मैंने क्या किया, मैं पहले गई, मैंने कहा भाई सी की वैल्यू 1 है, ठीक है, सी की वैल्यू 1 है, ओके, और मुझे ये चीज़ भरनी है, ठीक है। मैं गई, मैंने कहा कि अच्छा तुम पहले रो को क्या करेंगे, अपन रो को देखेंगे, राइट। नहीं पहले अपन कॉलम को देखेंगे, तो पहले अपन ने कॉलम को देखा, मैंने सी की वैल्यू 1 दी है, तो यार सी की वैल्यू तो काम नहीं कर रही है, राइट, बिकॉज़ यहाँ पर अपना 1 ऑलरेडी ही था। सो व्हाट वी विल डू, वी विल से फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो सी की वैल्यू फिर क्या आई, सी की वैल्यू आई फिर अपनी, सी की वैल्यू आई फिर अपनी 2। सो क्या, तो फिर अपन ने देखा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने देखा कि सी की वैल्यू इधर आ रही है, 2 तो ऑलरेडी आ रही है, तो हमने बोला फॉल्स फॉल्स, 3 आई दिया, 3 की वैल्यू कॉलम में देखा, 3 की वैल्यू आ रही है फॉल्स, 4 4 देखा, 4 भी आ रही है फॉल्स, 5
5 देखा, मैंने कहा ये 5 की वैल्यू तो यहाँ नहीं आती है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर हमने सेकंड चीज़ देखी, मैंने कहा भाई अगर कॉलम में नहीं आ रही तो मैं व्हाई नॉट आई विल चेक इन द रो, तो मैं रो में चेक करूँ। मैंने कहा ओके यहाँ पर भी 5 नहीं आ रहा है, ठीक है, इस चीज़ को फॉरगेट इट ब्रो, बिकॉज़ अभी अपन से समझने के लिए कर रहे हैं, मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ अपन ने देखा कि भाई नहीं 5 भी यहाँ पे नहीं है, तो गाइस यहाँ पे ना 2 लिख देना, ठीक है, बिकॉज़ मेरी ना जान यहाँ पर थोड़ी, ठीक है, तो गॉड सेक थिंग। ओके, तो यहाँ पर अपन ने देखा कि मैंने कहा हाँ यार 5 जो अपने 2 पड़ाव पार कर चुका है, एक तो अपना रो में भी नहीं है और ना अपने कॉलम में। सो द नेक्स्ट थिंग है जो कि मुझे भी फ्रीक आउट कर जाती है, वो है अपना बॉक्स। तो बॉक्स में पाए हमने कहा अच्छा ओके 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 ओके, तो अभी अपन क्या करना है ना, मैंने हर जगह से ट्राई कर चुका है एंड अब अपन को क्या करना है, अब अपन को ये चीज़ पे ध्यान देनी है, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले होगा 1, 0 जब होगा तो अपने देखा था 4 है, तो वो नहीं है इक्वल टू, भाई आई डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो ये और ये तो अपना क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बट अपन को यहाँ पर अपनी अलग अलग ट्राई करना चाहिए। ओके, तो अपन क्या करेंगे, अपन 5 को लेके चलेंगे, राइट। एंड अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पर अपन अलग अलग प्लेसेस पे ट्राई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि अपन क्या चाहते हैं, सी की वैल्यू अपन के पास अगर कहीं की इक्वल नहीं आती तो डेफिनेटली आंसर फिर अपना सी होगा, राइट। तो ये जो है अपन कैलकुलेट कर जाएंगे, ठीक है, ये जो है अपन कैलकुलेट कर जाएंगे, जैसे कि ये क्या होगा अपना 2, राइट। सो 6 प्लस 1, और ये क्या होगा अपना, तो 7 एंड 7, 7 एग्जैक्टली 0, सॉरी गाइस, जब पे 1 आएगा 3, सो 4 एंड 7, 4 एंड 7, सो दैट 2 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पर अपन का, फिर अपना यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 था, फिर अपना 2 हो जाएगा, ये अपना 3, तो या एक्चुअली हम जब मैंने इधर पे 1 लिखा था ना, तो वो 0 आना था, राइट। सो 3 एंड देन या 3, सॉरी, पता लिखने के बाद रियलाइज होता है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। सो 3 एंड देन 7 पे गए, फिर इसके बाद क्या होगा, लेट्स सी इट, यहाँ पर 1 हो गया, 0 1, नहीं ये तो सेम ही रहेगा ना, तो 3 5, और ये 0 ही रहेगा, सो 3, ये 3 2 से 6 8, ओके, सो 8, 3 एंड 8, ये भी इक्वल नहीं हो रहा है, तो चलते रहो चलते रहो, जब वो पूरा का पूरा गिवन मैच हो जाएगा ना, तो मतलब अपना आंसर 5 है, ठीक है। अगर अपना 5 कहीं पर इक्वल नहीं आ रहा ना, तो अपना लास्ट में अपन देख रहे हैं ना कि ये 2 से 2 अपना रिटर्न हो जाएगा, ओके। फिर अपन गए गए गए, देखो अब यहाँ पर मॉड्यूलो क्यों लगाते हैं, बिकॉज अगर अपन देखें तो अभी तक क्या रहता है 2:3, है ना, 2:3 आ रहा था और अपन इसमें ऐड कर रहे थे, बट जैसे ही अपने 3:3 आ जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू अपनी आ जाएगी पूरी की पूरी 0, और ये जो है वो अपना पूरा बन जाएगा 6, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये क्या कर लेगा, ये करेगा कि फिर अपन वापस से उसी जगह पर आ जाएंगे, मतलब पूरा उस तरफ आ गए थे, फिर वापस से अपन इस जगह पे आ जाएंगे, राइट। तो इसलिए अपन यहाँ पर मॉड्यूलो लगा रहे हैं, ओके। तो या इस चीज़ को अपन को ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ को पूरी गांठ बांध लो कि यहाँ पर अपन ने क्या किया है, दिस इज द काइंड ऑफ लाइक अ फॉर्मूला, ठीक है। यार ये जो क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन में और बाईपार्टाइट में डिफरेंस समझना है, ओके। सो मुझे मैंने इससे पहले बाईपार्टाइट देखा था, ठीक है, बाईपार्टाइट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ओके फाइन, बट आई नो हाउ टू सॉल्व इट, बट या अपन उसमें कलर यूज करते हैं, राइट, इन सब चीज़ों को -1 से बना देते हैं, राइट। लाइक आई आल्सो सॉ दैट, आई डोंट नो हाउ स्टूपिड आई एम, राइट। लाइक देखो मैंने अपन इसमें डीएफएस मैंने उससे किया था, ठीक है, यूजिंग क्यू, और या गाइस 0 और 1 यूज करते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एम कलरिंग प्रॉब्लम, सो हियर अपन क्या कहते हैं ना, 1 से लेकर एन तक अपन कलर यूज करते हैं, राइट। सो या 1 2 3 एंड एम की वैल्यू यहाँ पर दी थी 3, ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ आर रिकर्जन बेसिकली, फाइन, ठीक है। सो मतलब समझ रहे हो ना मेरी कंफ्यूजन से, आई होप सबकी थोड़ी दिक्कतें हो रही होंगी, मतलब दिक्कतें सॉल्व हो रही होंगी, बिकॉज आई डोंट नो मैं क्या क्या बताऊँ भाई, आज मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी ना, बिजी किस चीज़ में हो गई थी, मेरी क्लास थी भाई एप्टीट्यूड की, तो मुझे एप्टीट्यूड भी करना रहता है, तो वो एक अलग प्रोसेस है, फिर अभी मैं आरएनएम पढ़ रही हूँ, तो उसमें इतनी जान निकल, राइट। तो क्या कोई इस ये कोई मैच हो रहा है क्या, ये जो अपन अपनी एजेस देख रहे हैं तो मैच हो रही है, नहीं, राइट। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर अपना हो जाएगा ट्रू, ओके। इसका आंसर अपना कितना आ रहा है, ट्रू आ रहा है, बट अब अगर मैं यहीं पर एक चीज देखूं, थोड़ी ब्राइटनेस कम कर लेती
ठीक है, अगर मैं एक चीज देखूं, एक 0 है, इधर 1 है, इधर पे 2 है, और यहाँ पर 3 है। अगर मैं यहाँ इस चीज पे देखूं, ओके, वॉश, एंड m की वैल्यू अगर मैंने यहाँ सिर्फ 2 रख दी, तो मैं कलर्स क्या क्या यूज कर सकती हूँ, 1 और 2। तो अगर मैंने यहाँ 1 रख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ 2 रख दिया, तो मैं यहाँ पर अगर मैंने यहाँ 2 रख दिया, बिकॉज इसके एडजेसेंट में मेरे को अलग चाहिए, और मैंने यहाँ पर इसके एडजेसेंट में वो 2 रख दिया, बट इफ आई कैन सी ये दोनों और ये दोनों तो भाई सेम हो रहा है। तो वट एवर वी डू गाइज, हम यहाँ पर अलग अलग तरीके के कलर्स लाइक इस तरीके से प्लेस नहीं कर सकते, तो इसका आंसर अपने पास फॉल्स ही आएगा। ठीक है, बट अब हम ऐसा क्या करें यार कि हमें कलर अच्छे से मिल, मतलब कलर मतलब हम कैसे प्लेस कर सकें, सो उसके लिए हम यहाँ पर एक चीज यूज कर रहे हैं ना, दैट इज रिकर्जन। ओह वाह, व्हाट अ नाइस हैंडराइटिंग। ऑब्वियसली गाइस मैं माउस से लिखती हूँ, अभी तक बजट ही नहीं है ना पेन वगैरह से लिखने का, तो बस अभी लैपटॉप मिल गया, बहुत बड़ी बात है। तो तो रिकर्जन, ठीक है। So yeah, this question we will be solving by recursion। तो अपन एक फंक्शन बनाएंगे 0 से। अब मैंने कहा एक यहाँ पर डायग्राम भी बना ही देते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पर अच्छा डायग्राम बनाएंगे। 0 1 2 3, ओके। यहाँ मैंने एक ये बनाया, एंड मैंने कहा इसमें मैं क्या करूँगी, मैं 1 कर दूंगी कलर एंड F2। ठीक है, एम मैं F2 में क्या कलर कर दूंगी, F2 में अभी देखो m की वैल्यू क्या है, 3 है, राइट। तो मैं 1 2 और 3 यूज कर सकती हूँ। तो F0, और ये इन लोगों में अगर मैं 1 कर दूं, तो मैं F2 में क्या कर सकती हूँ, क्या मैं 2 कर सकती हूँ, यस आई कैन डू इट। F3 में क्या मैं वापस से 1 कर सकती हूँ, क्या मैं 3 में 1 कर सकती हूँ, वी हैव टू सी इट। अगर मैंने यहाँ पर कलर कौन सा कर दिया है, अगर मैंने यहाँ कलर कर दिया है 1, यहाँ मैंने कलर कर दिया है 2, और मैंने यहाँ कलर कर दिया है 1, तो इज दैट पॉसिबल, नो इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये चीज नहीं होगी। फिर हम यहाँ पर देखेंगे क्या मैं यहाँ पर 2 कलर कर सकती हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे 2 कलर कर सकती हूँ, एंड अगर मैं 2 कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, तो यहाँ पर मैं F, यहाँ पर क्या मैं कलर 3 कर सकती हूँ 4 पर, हाँ बताओ, क्या मैं यहाँ पर लाइक 0 से लेके 2, 1 एंड 1 से लेकर 3, आई जस्ट डिड सम मिस्टेक गाइस, यहाँ पर मैंने कर दिया 2, और यहाँ पे अगर मैंने 2 किया तो समझ रहे हो ना, वो बात बराबर हो गई। और अगर मैंने यहाँ 3 कर दिया, तो यहाँ पर मेरी बात बन सकती है, राइट। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, क्या मैं 1 कर सकती हूँ, तो मेरा एडजेसेंट देखो, ये 1 है तो नहीं हो सकता। क्या मैं यहाँ 2 कर सकती हूँ, 2 नहीं, मतलब इस जगह पे मैं क्या 2 कर सकती हूँ, तो आई कैन डू 2। सो एफ, तो यहाँ पर मैं 2 कर सकती हूँ, राइट। एंड यहाँ पर क्या मैं 3 कर सकती हूँ, यहाँ 3 नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर 2 ही किया जा सकता है, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पर हम बैक ट्रैक करेंगे, ये इसको ट्रू भेजेगा, ये इसको ट्रू भेजेगा, ये इसको ट्रू भेजेगा, एंड अपना जो आंसर आ जाएगा वो अपना ट्रू ही आ जाएगा। क्या अभी अपन ने क्या देखा है, यहाँ से अपन और क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं ना। देखो यहाँ से अपन को ये चीज समझ आ रही है कि हमें एक नोड तो लेना ही है जिसकी वैल्यू हम 0 करनी है, ठीक है। एंड अगर ये जो पूरा नोड है
ये कंप्लीट कवर कर रहा है, मतलब कंप्लीट कवर कर रहा है। कंप्लीट कवर कर रहा है मतलब ये हर एक वर्टाइस पे जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये हर एक वर्टाइसेस में जा रहा है, इसका मतलब है कि ये सही चल रहा है। वर्टाइसेस मतलब अपनी वी की वैल्यू, अगर ये अपनी वी की वैल्यू के इक्वल हो जाता है, मतलब अगर ये इस पॉइंट तक, मतलब आखिरी तक आ रहा है, मतलब ये सही चल रहा है, राइट। क्योंकि अगर नहीं चल रहा होता तो ऊपर ही भाई अपन भेज देते ना उसे। तो अगर ये अपना सीन आ रहा है तो अपन यहाँ पर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये ट्रू है, राइट। ये अपना ट्रू है, राइट। फाइन। एंड अपन को अब क्या करना है, अपन को प्लेस करना है, राइट। अपन को एक और चीज पे ध्यान देना है, दैट इज दैट वी हैव टू प्लेस द कलर। तो here also we have to think where we can place it, right, like where we can place it, so we have to like search for the place, right? Okay, so लाइक प्लेस करना है कलर को, एंड उसके लिए हमें सर्च करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए अपन को कुछ सोचना पड़ेगा। सोचो, तो हर जैसे अपन एंड टू एंड में भी बोल रहे थे ना कि इस सेफ वाली प्लेस है कि नहीं, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक इस सेफ वाली प्लेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, एंड इस सेफ के ऊपर अपन क्या करेंगे कि इफ दैट पोजिशन इज सेफ, तो मैं क्या करूंगी, मैं जैसे कि अपन बाय पार्टाइट में अपन एक कलर का एक एरे बना रहे थे ना, तो वैसे ही करेंगे। उस कलर की पोजीशन पर अपन क्या कर देंगे, अपन वो कलर पुट कर देंगे, अपन वो कलर पुट कर देंगे। एंड फिर अपन क्या करेंगे, जो भी अपना फंक्शन रहेगा उसका नोड प्लस वन कर देंगे, मतलब आगे भेज देंगे। एंड अगर वो चीज़ ट्रू आ जाती है तो मैं ट्रू भेज दूंगी, और अगर नहीं तो अपन क्या करेंगे, अपन उसको बैक ट्रैक कर देंगे। ठीक है, मतलब ये चीज चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सोचना है कि हमें प्लेस करना है भाई कलर को, एंड प्लेस हमें वहां करना पड़ेगा जो कि सेफ रहेगा। अब इस सेफ वाली कैसे सिचुएशन बनेगी, वी विल सी इट। बट उससे पहले हमें जो एक मोटा मोटा हमें एक चीज देखनी पड़ती है, वापस से करेंगे क्या कि अगर वो जो पोजीशन है, दैट पोजीशन अगर वो सेफ हुई, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्योंकि ट्रैक अपन इस कलर में रख रहे हैं ना, तो मैं उस कलर में वो कलर रख दूंगी, और फिर अपन आगे का देखेंगे। इफ अगर वो जो भी हेल्पर फंक्शन मान लिया और नोड प्लस वन, अगर ये भी हमारी सक्सेसफुल हो जाती है, तो अपन चुपचाप से ट्रू, नॉट ट्रू, ट्रू, हाँ ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अपन कलर को क्या कर देंगे, अपन जीरो बना देंगे, बैक ट्रैक कर देंगे। ठीक है, सो ये सिचुएशन अपनी बन रही है। अब इस स्टेप कैसे देखेंगे, और क्योंकि यहाँ पर अपन को डेटा भी अलग तरीके से दिया हुआ है, राइट। अपन को डेटा कैसे दिया हुआ है, अपन को डेटा दिया हुआ है, अपन को डेटा ऐसे दिया हुआ है, 0 1, ठीक है, और क्या, 0 3, और 1 3, और 0 2, और क्या क्या है, 0 3, 0 1, 0 2, 1 3 2 3। इस तरीके से हमें डेटा दिया हुआ है, तो हमें इस चीज को भी प्रिजर्व करना है। ठीक है, इसके लिए अपन क्या बनाएंगे, इसके लिए अपन ग्राफ बनाएंगे। फाइन, एंड यहाँ पर इस सेफ में हम इसी चीज को यूज करेंगे, ग्राफ को। फाइन, जो अपना ग्राफ है ना, ये जो मैंने कहा ना अपन इधर पे प्रिजर्व करेंगे ये सारा डेटा। ठीक है, तो अपन ये करेंगे, एंड दैट दिस ग्राफ विल आल्सो बी अ अनडायरेक्शनल ग्राफ।
Okay, so this graph will be an undirectional graph and इस सेफ वाला बनाना है अपन को, और इस तरीके का अपन कुछ फॉर्मेट यूज करेंगे। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।